दोस्तों, यह तो साफ है कि अब न तो मोदी के लच्चेदार भाषण लोगों को रास आ रहे हैं और न ही जुमलेबाजी। न तो राहुल को हंसी का पात्र बनाकर लोगों से तालियां बजवाई जा सकती है और न ही दीदी ओ दीदी कहकर सीटें छीनी जा सकती है। न तो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी को कोसकर चुनाव जीता जा सकता है और न ही गालियां देने की बात कहकर लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। अरे, आंखों में आंसू लाकर रोने का नाटक भी लोगों की सहानुभूति नहीं बटोर सकता। यह इसलिए कि जनता अब बीजेपी की असलियत समझ चुकी है। तो फिर क्या 2024 में मोदी के हाथ से बाजी फिसल जाएगी? हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अब ले देकर मोदी सरकार के पास बचा है एक ही ब्रह्मास्त्र और वो है ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा, जिनका महज 45 दिन का कार्यकाल बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कितनी मिन्नतें करनी पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि भाई आखिर ईडी के डायरेक्टर भी क्या कर लेंगे? यह शख्स 5-25 राजनेताओं को जेल में ठूंस कर किसी की हसरतें तो पूरी कर सकता है, पर सरकार के लिए जनता की सहानुभूति नहीं बटोर सकता। हाँ, विपक्ष और विपक्षी एकता को खत्म करने के लिए नेताओं में खौफ जरूर पैदा कर सकता है। तो फिर बीजेपी के पास विपक्ष के अलायंस इंडिया को हराने के लिए ऐसा और कौन सा हथियार बचा है जिसका बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग कर सकती है? मोदी मैजिक पहले ही खत्म हो चुका है। हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और यथार्थ के धरातल पर भी फिलहाल बीजेपी के पास न तो ऐसा कोई हथियार नजर आ रहा है और न ही ऐसा कोई फॉर्मूला जो बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दिलवाकर मोदी को प्रधानमंत्री बनवा सके। अब फर्ज कीजिए कि 2024 में चुनावी किला फतेह करने के लिए मोदी और शाह जो राजनीतिक दांव पेच खेल रहे हैं, कहीं वे उल्टे पड़ गए तो क्या होगा? उल्टे इस मायने में कि जब पब्लिक का किसी सरकार और सरकार के आकाओं पर से ही भरोसा उड़ जाता है तो वह खुद उन्हें हराने के लिए चुनाव मैदान में उतर आती है। तब चाहे कितनी भी ताकतवर सरकार क्यों ना हो, पब्लिक उसे हरा कर ही दम लेती है। यह तो आप जानते ही हैं कि लोग महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के मोर्चे पर जूझ रहे हैं, तब वे कैसे सब्र रख सकते हैं? बेशक वे और कुछ करें या न करें, पर चुनाव में तो उनके सब्र का पैमाना छलक ही जाता है और वे अपनी प्रजा की बात नहीं सुनने वाली सरकार या शासक को विदा करने में भी देर नहीं करते। दोस्तों, यहाँ बीच में आपसे दिल से आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथों हाथ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, अब बात करते हैं उन दांव पेच की जो मोदी और शाह की जोड़ी पीछे 9 साल से खेलती आ रही है और यह भी स्पष्ट है कि ये तमाम दांव पेच करीब करीब उल्टे ही पड़ते जा रहे हैं। आगे की बात छोड़िए, शुरुआत करते हैं पिछले दिनों की भारत जोड़ो यात्रा से। बीजेपी सरकार और इसके नुमाइंदों ने भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पर हुआ यह है कि बदनाम करने के जितने ज़्यादा प्रयास किए गए उससे कई गुना ज़्यादा लोगों ने राहुल को प्यार और समर्थन दिया। साथ ही बीजेपी सरकार की असलियत भी पहचान ली। नतीजा यह निकला कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के साथ कई उपचुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त देकर यह मैसेज दे दिया कि जो जनता आपको आंखों का तारा बना सकती है, सर पर बैठा सकती है, उसी जनता को यदि उसके हाल पर छोड़ दोगे तो जनता कचरे की तरह उठाकर फेंकने में भी देर नहीं लगाती। अलग अलग एजेंसियों ने इंटरनल और पब्लिक में किए सर्वे के नतीजों से मोदी शाह की जोड़ी
अच्छी तरह समझ चुकी है कि अब की बार 2014 और 2019 की तरह तो वोट शेयर नहीं मिलना है। मसलन वोट शेयर में यदि 5 से 6% की कमी आ सकती है तो जाहिर है कि इस स्थिति में मोदी के हाथ से बाजी फिसल भी सकती है। यह तो आप तय मान कर चलिए कि मोदी थंपिंग मेजोरिटी मसलन बहुमत की सरकार चलाने के आदी हो चुके हैं। वे आरंभिक दौर में ही लड़खड़ाने वाली सरकार को चलाने के लिए किसी भी सूरत में रजामंद नहीं हो सकते। हाँ, यदि और किसी दांवपेच से सम्मानजनक बहुमत बन जाए तो दिगर बात है। साथ में यह भी तय है कि यदि विपक्षी गठबंधन इंडिया लास्ट मोमेंट तक एकजुट रहकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी और मोदी की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।